नमस्कार दोस्तों। देश की सेवा करने का जज्बा एक अलग ही लेवल का होता है ना? अगर आप इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का सपना देख रहे हैं तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट और आर्मी अग्निवीर 2026 की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिकोड करने वाले हैं। उनके रोल से लेकर क्रूशियल डेट्स तक सब कुछ बहुत आसान तरीके से क्लियर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कवर करेंगे एलिजिबिलिटी और शर्तें, इनके जॉब रोल्स, अप्लाई करने का पूरा तरीका, फॉर्म कहाँ भेजना है, स्कैम से बचने के टिप्स और आखिर में कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो आपके मन में जितने भी सवाल हैं ना, उन सब का जवाब आपको यहाँ लाइन से मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी और कंडीशंस की। आखिर कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? एयरफोर्स में एंट्री लेने के कुछ बेसिक पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिन्हें पूरा करना हर हाल में जरूरी है। देखिए, एज लिमिट बहुत ही स्पेसिफिक रखी गई है। आपका जन्म 28 दिसंबर 2002 और 28 जून 2006 के बीच होना ही चाहिए और जिस दिन एनरोलमेंट होगा उस दिन आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब एक सबसे बड़ा और स्ट्रिक्ट रूल समझ लीजिए, आपका अविवाहित पुरुष होना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, इस 4 साल के टेन्योर के दौरान आप शादी नहीं कर सकते, वरना सर्विस से डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एजुकेशन की बात करें तो बस किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास यानी मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जॉब रोल्स को। आखिर एयरफोर्स में एक नॉन कॉम्बैटेंट का एक्चुअल काम क्या होता है? चलिए इससे जुड़े मिथकों को तोड़ते हैं और ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। तो देखिए, काम को 2 मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम, जिसमें आपको कुकिंग, किचन मैनेज करना, खाने को सही से प्रेजेंट करना और सेफ स्टोरेज जैसे काम देखने होंगे। दूसरा है हाउसकीपिंग स्ट्रीम। इसमें फ्लोर्स, रूम्स और बाथरूम्स की साफ सफाई, घास काटना, कपड़े धोना और यहाँ तक कि बाल काटना, जूते पॉलिश करना और सिलाई जैसे कई तरह के काम आते हैं। फॉर्म भरते टाइम आपको अपनी पसंद की स्ट्रीम सोच समझ कर चुननी है, क्योंकि आप जो स्ट्रीम चुनेंगे आपको ड्यूटी भी वही निभानी होगी। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करें और फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें। इसका प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल agnipatvayu.cdac.in पे जाइए। वहाँ अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट्स वाले टैब पर क्लिक कीजिए। फिर एप्लीकेशन फॉर्म सब टैब पर जाकर खाली फॉर्म और इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड कर लीजिए। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली इसी डाउनलोड किए गए फॉर्मेट में होनी चाहिए। कोई और फॉर्मेट या तरीका बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा और फॉर्म सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म तो भर लिया, अब इसे भेजना कहाँ है? चलिए पोस्टल एड्रेस को समझते हैं, जहां आप इसे नॉर्मल पोस्ट या ड्रॉप बॉक्स के जरिए जमा कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल ब्रोशर देखेंगे तो उसमें पूरी इंडिया के 126 एड्रेस की एक बहुत लंबी लिस्ट दी गई है। यहीं पर आपको सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। आपको इस पूरी लिस्ट में से सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन चूज करनी है अपना फॉर्म भेजने के लिए। अगर आपने गलती से भी एक से ज्यादा जगह अपना फॉर्म भेजा तो आपकी एप्लीकेशन तुरंत कैंसिल हो जाएगी। इस टेबल को रीड करना बहुत आसान है। जैसे अगर आप नई दिल्ली सिलेक्ट करते हैं तो वहां का पोस्टल एड्रेस एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस होगा और ड्रॉप बॉक्स आपको सब गार्ड रूम में मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये भी मैच करना होगा कि उस स्पेसिफिक सेंटर पर आपकी चुनी हुई स्ट्रीम यानी हॉस्पिटैलिटी या हाउसकीपिंग की वैकेंसी है या नहीं। अपनी स्ट्रीम और सही पते का एकदम परफेक्ट मैच करना ही सबसे पहला स्टेप है। अब आते हैं एक ऐसी बात पर जिस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, स्कैम्स और फ्रॉड से बचना। ये हम सभी की तरफ से एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। ब्रोशर में बिल्कुल क्लियर बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन 100% फेयर, ट्रांसपेरेंट और सिर्फ मेरिट के बेस पर होता है। किसी भी स्टेज पर किसी को कोई रिश्वत नहीं देनी होती। दोस्तों, भर्ती करवाने की झूठी गारंटी देने वाले इन धोखेबाज एजेंटों या बिचौलियों के जाल में बिल्कुल मत फंसिएगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं, जैसे कि ड्रग्स या शराब। एयरफोर्स में इन चीजों के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। और हाँ, परमानेंट बॉडी टैटू को लेकर भी काफी सख्त नियम है कि वो शरीर के किस हिस्से पर है और उसका साइज क्या है। टैटू के मामले में फाइनल डिसीजन हमेशा सिलेक्शन सेंटर का ही होता है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और आर्मी अग्निवीर CEE 2026 से जुड़े एक फ्रेश अपडेट की।
आपको आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की इन डेट्स को जरूर नोट कर लेना चाहिए। 15 मई को joinindianarmy.nic.in पर एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं और ये एग्जाम 1 जून से शुरू होकर 15 जून तक अलग-अलग सेंटर्स पर चलेगा। तो अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो बिना किसी देरी के इसे आज ही डाउनलोड कर लें। और हाँ, एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले अपना डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड और एक वैलिड ओरिजिनल फोटो आईडी साथ रखना बिल्कुल मत भूलना। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट ले जा सकते हैं। वहाँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन काफ़ी सख्त होता है, इसलिए फोटोकॉपी नहीं, हमेशा ओरिजिनल आईडी ही कैरी कीजिए। कोई भी छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी से लेकर फॉर्म्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स तक हमने हर एक पहलू को अच्छे से समझ लिया है। अब सवाल सिर्फ एक फॉर्म भरने का या एग्जाम पास करने का नहीं है। सवाल ये है, क्या आप पूरे सम्मान और ईमानदारी के साथ देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो सही जानकारी के साथ आज ही अपना फॉर्म भरिए और आगे बढ़िए। आई होप इस एक्सप्लेनेशन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।